नमस्कार, संजीवनी होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में हमें कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए, किस तरह से आप अपना एक यूनिक फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि किस बॉडी पार्ट पे आपको इमरजेंसी आ जाए और किस बॉडी पार्ट में आपको दिक्कत हो जाए। केवल पट्टी और सेवलॉन की बोतल रखने से इमरजेंसी बॉक्स नहीं बनता है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं बनता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें को आप एक साथ अगर आप कलेक्ट करके रखेंगे, अचानक से अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में पूरा सामान मिल जाना चाहिए कि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी पार्ट किस बॉडी पार्ट में एकदम से इमरजेंसी आ जाए और आपको ज़रूरत पड़े। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि आपकी लाइफ सेविंग बॉक्स भी आप इसे कह सकते हैं। ये एक आपका टूल किट है। जब कोई इंजरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट एड बॉक्स ही बचाता है डॉक्टर से जाने से पहले। तो हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सुरक्षित और सेफ तरीके से अपना फर्स्ट एड बॉक्स को तैयार करना है। अब आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स को तैयार रखना है। ये आपका यूनिक फर्स्ट एड बॉक्स है जिसमें आपको क्या क्या सामान रखना है, इमरजेंसी में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह के बॉक्स में आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का हो, आप किसी भी बड़े से प्लास्टिक के बॉक्स को फर्स्ट एड बॉक्स बना के उसमें आप अपने ज़रूरत का सामान एक जगह इकट्ठा करके रखिएगा। क्योंकि इमरजेंसी में हमें तुरंत ज़रूरत पड़ती है और समय नहीं होता हमारे पास कि ढूंढने में हम उस समय को जाया करें। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कि हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले फर्स्टली हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। एक ये कॉटन, कि अगर मान लीजिए कहीं चोट लग जाए या ब्लीडिंग हो जाए, कॉटन होनी चाहिए। ये इस तरह का आपके पास सेवलॉन होना चाहिए। और ये आपकी पट्टी, इसका यूज़ आपका होता है कि जब आपको कहीं इंजरी हो जाए या ब्लड हो जाए तो सबसे पहले आप सेवलॉन से आप उसको चोट को वॉश कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप बीटाडीन लगाइएगा। इसमें आपके ये बीटाडीन है। ठीक है, चोट है, आपके चोट लगी, पहले आप सेवलॉन से आप साफ करिएगा, फिर इसके बाद बीटाडीन लगाइएगा और फिर इसके बाद आप कॉटन में या तो सोफ्रामाइसिन लगा के या फिर इसकी गॉज बना के पट्टी से आप इसे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में मस्ट हैं। फिर इसके बाद अदर्स चीज़ें में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद आप एक ये विक्स रखिएगा। मान लीजिए आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो आप ये विक्स रखिए। और मान लीजिए अचानक से आपको रैसेस आ गए हों तो एक रैसेस के लिए, या एकदम से आपको फंगल इन्फेक्शन आ गया हो तो आप इस तरह की एक कोई भी आप फंगल इन्फेक्शन का ट्यूब रखिएगा। ठीक है, और फंगल इन्फेक्शन के बाद इस तरह का पाउडर यूज़ करिएगा। अचानक से आपको घमौरियाँ वगैरह आ जाए या रैसेस आ जाए तो इस तरह का प्रिकली पाउडर या मेडिकेटेड पाउडर का यूज़ करिएगा कि आप तुरंत इस चीज़ का यूज़ कर लें। फिर इसके बाद आता है कि अगर बाई चांस हम जल गए हैं या कुछ पकाते समय अगर हमें जलन होने लगी है या हाथ में कोई फफोला सा पड़ गया है तो एक आप एंटी बर्निंग क्रीम भी रखिएगा। हम आपको बता देंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह कौन सी आपको बर्निंग क्रीम यूज़ करनी है। वैसे आपको मार्केट में बर्नॉल मिल जाएगा। हमारे होम्योपैथिक में कैंथ्रिस का ट्यूब भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है जलने पर। तो एक आप बर्निंग का ट्यूब रखिएगा। ठीक है, कुछ पक जाए, जैसे चोट वोट कुछ पक जाए तो इस तरह की ये सूमेक आता है। ठीक है, सूमेक को आप लगा सकते हैं। सूमेक से क्या होता है कि पकी हुई चीज पे वो आपका वर्क करता है। ठीक है, ये तो आपके लिए मस्ट है। फिर इसके बाद अगर आपको कुछ एसिडिटी वगैरह हो जाए, एकदम से आपका पेट में दिक्कत हो जाए तो तुरंत आप इस इनो का, इस तरह के सोडा सॉल्ट तरह का सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इनो है या इनोलाइक टाइप के पाउडर। ठीक है, एक सीजर जरूर होना चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स में, सीजर और कुछ क्लिप्स होनी चाहिए कि आप कोई भी बैंडेज करें तो इसमें ये आप क्लिप्स लगा लें। इस तरह की क्लिप्स होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने आपको सीजर और क्लिप्स बताई हैं। इस तरह का कोई भी एडहेसिव टेप होना चाहिए कि चोट लगे और आप उसको पूरी पट्टी ना बांध के गॉज लगा के इस एडहेसिव टेप से आप उसको बैंडेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अचानक से अगर आप कोई पेन वेन हो रहा है या कुछ मस्कुलर पेन है तो इस तरह का ट्यूब भी आप रख सकते हैं। ये मस्कुलर ट्यूब बोलने टाइप का आप इस तरह का कोई जो आप यूज़ करते हैं उसे आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिएगा।
ठीक है। अचानक से आपको खांसी जुकाम बुखार हुआ या आपको बफारा लेना है या नेबुलाइजर लेना है, तो कुछ रैप्सूल्स आप रखिएगा नेबुलाइजर के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अचानक से मतलब रात में अगर हमारी सांस फूलने लगी, बहुत खांसी आने लगी, तो हमें नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके यहाँ नेबुलाइजर नहीं है तो इस तरह के बफारा वाले स्टीम वाले कैप्सूल रखिएगा कि अगर आपको सीने में या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या लग रहा है कि कफ है, आपको स्टीम लेना है, तो इस तरह के बफारा वाले कैप्सूल को आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स पे जगह दीजिएगा। क्योंकि स्टीम में गर्म पानी, बॉइल्ड पानी में आप डालिएगा इसको, तो इसकी जो भाप है ये आपके लंग्स तक जाएगी और तुरंत आपको आराम देगी। ये सब आपके इमरजेंसी बॉक्स में होने ही चाहिए, मस्ट है। कुछ आपके बैंडेज होने चाहिए। जैसे ही जरा सी चोट लगी या ब्रेसिस वगैरह जरा सा भी हुआ तो आप इन बैंडेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपकी किस बॉडी पार्ट में दिक्कत है, मान लीजिए कुछ एक आपका ईयर ड्रॉप होना चाहिए, ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो आप ईयर ड्रॉप रखेंगे, और एक आपका आई ड्रॉप होना चाहिए कि आंख में अचानक से कुछ गया या इरिटेशन वगैरह हुई तो आप इस आई ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। इसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है। इस तरह की पट्टी हमने आपको बताई दी है। कुछ आप अपने पेन किलर्स वगैरह रखिएगा, बुखार के पैरासीटामोल्स और सर दर्द की कुछ इमरजेंसी में यूज करें। जो डॉक्टर के पास जाने से पहले वाली टैबलेट्स है, नॉर्मल सी है, जो नुकसान नहीं करती हैं। ये कुछ पैरासीटामोल्स रखिएगा और ये कुछ आपके पेन किलर्स हैं। जो आप पेन किलर्स खाते हैं उनको आप फर्स्ट एड में दीजिए, आपको जो अच्छे लगे। तो इस तरह का आप अगर अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह की ये आपकी कुछ ये क्लिप्स वगैरह है, इस तरह की चिमटी रखिएगा कि बाई चांस जैसे कान में अगर कुछ मच्छर वगैरह गया है, कुछ भी, तुरंत हमें अचानक इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक जगह ही मिलनी चाहिए। इस तरह की एक आप रखिएगा क्लिप। और ये आपकी छोटी मोटी चोट के लिए सोफ्रामाइसिन आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट ये आपका थर्मामीटर जरूर रखिएगा आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। कुछ ईयरबड रखिएगा, इस तरह की कुछ ईयरबड्स रखिएगा। तो इस तरह से आप अपना मेडिकेटेड बॉक्स को तैयार कर सकते हैं। और तीसरा एक बैंडेज वाली पट्टी, जो अचानक से मोच आ जाए उसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट एड बॉक्स तैयार किया। अब आगे आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी है या होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फंगल इन्फेक्शन की कौन सी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, बर्निंग की कौन सी लेनी चाहिए, इसके लिए आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी आपको ज़रूरत है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या किसी भी तरह की हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।